हेलो स्टूडेंट्स, मेरे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज जो अपने टॉपिक करने जा रहे हैं, इस टॉपिक का नाम है द्विघात समीकरण यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये टॉपिक है ना, वो फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड दोनों में आता है। फर्स्ट ग्रेड का जो फर्स्ट पेपर है उसमें भी इसके क्वेश्चन मिलते हैं। तो आज अपने ये टॉपिक करने जा रहे हैं, बड़े आराम से इसे अपने करेंगे। तो द्विघात समीकरण क्या होती है? तो ऐसी समीकरण जिसमें चर की हाईएस्ट पावर या सबसे बड़ी घात कहो, वो क्या होती है? 2 रहती है। ऐसी समीकरण जिसमें चर की हाईएस्ट पावर यानी कि सबसे बड़ी घात है वो 2 रहती है, द्विघात समीकरण कहलाती है। दूसरे शब्दों में अपने ये भी कह सकते हैं कि ऐसी समीकरण जिसमें अज्ञात राशि की अधिकतम घात है यानी कि हाईएस्ट पावर है, वो कितनी रहती है? 2 रहती है। क्या कहलाती है? द्विघात समीकरण कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल, इसको यूं लिखा जाता है बेटा, ax² प्लस bx प्लस c इजिकल टू 0। ax² प्लस bx प्लस c इजिकल टू 0। यहां a है, a नॉट इजिकल टू 0 रहता है बेटा। यदि a का मान 0 बन गया तो ये 0 बन जाएगा, यानी कि पावर कितनी रह जाएगी अपने पास? x की 1 रह जाएगी। यहां x है वो एक चर राशि है, यहां x क्या है? एक चर राशि है अपने पास। अब बेटा ध्यान देना, तो द्विघात समीकरण को लिखा जाता है ax² प्लस bx प्लस c इजिकल टू 0 के रूप में लिखा जाता है। अब यदि इसके मूल ज्ञात करने पड़े, मूल इसे अपने शून्यक भी कह देते हैं बेटा, इसे अपने क्या कह देते हैं? शून्यक भी कह देते हैं। तो इसकी जो हाईएस्ट पावर है, कितनी हाईएस्ट पावर है? 2। तो इसके शून्य कितने होंगे? 2 होंगे। तो इसके शून्य यानी कि मूल कितने रहेंगे? 2 रहेंगे। ज्ञात करने का फॉर्मूला रहेगा x इजिकल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट b² माइनस 4ac बटे 2a। एक तो ये फॉर्मूला रहता है बेटा, इसे आप श्रीधराचार्य भी कह देते हो, श्रीधराचार्य सूत्र कह देते हो बेटा। इसी को द्विघाती सूत्र भी कह दिया जाता है, द्विघाती सूत्र। तो अपने पास क्या फॉर्मूला रहेगा मूल ज्ञात करने का? x इजिकल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट b² माइनस 4ac अपॉन में क्या रहेगा बेटा? 2a रहेगा। उसके बाद देखो बेटा, अब अपने पास जो द्विघात समीकरण है वो है ax² प्लस bx प्लस c इजिकल टू 0। अपनों ने माना इसके मूल मान लिए बेटा, या शून्यक मान लिए, अल्फा व बीटा। 2 मूल मान लिए, 2 ही होंगे। मूल क्या है? अल्फा व बीटा है। तो अब इसका क्या रहेगा बेटा? इन मूलों का योग अल्फा प्लस बीटा ये इक्वल रहता है बेटा माइनस x का गुणांक यानी कि कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन x² का गुणांक, फिर वही रूल यानी कि कोफिशिएंट ऑफ x²। इसे आप नॉर्मल वे में ये कह देते हैं बेटा माइनस b अपॉन a, ये भी लिख दिया जाता है। तो मूलों का योग है वो किसके इक्वल आएगा? माइनस x का गुणांक बटे x² का गुणांक माइनस b अपॉन में a। उसके बाद ध्यान देना बेटा, इन मूलों का जो गुना है अल्फा गुना बीटा, ये इक्वल रहेगा बेटा अचर पद बटे x² का गुणांक। अब अचर पद कौन रहेगा बेटा? जिसके साथ वेरिएबल नहीं है, यानी कि जिसके साथ x नहीं है। यहां x वेरिएबल है ना, तो इसमें x किसके साथ नहीं है? c के साथ नहीं है। तो इसको यूं भी लिख दिया जाता है, c अपॉन में a लिख दिया
जाता है। ये आ गया बेटा मूलों का गुना आ गया। तो मूलों का योग है वो लिखा जाता है माइनस बी अपॉन में ए, मूलों का गुना है वो लिखा जाता है सी अपॉन में ए। अब उसके बाद की कंडीशन सुनिए बेटा, जैसे कि अपने पास मान लो एक समीकरण है, अपनों ने लिखा एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 इजिकल टू 0। अब बेटा इसके अपने को सबसे पहले मूल बताने हैं। सबसे पहली कहानी तो ये हुई कि ये कौन सी समीकरण है, द्विघात समीकरण है, अपने को इसके मूल बताने हैं। तो इसका मूल तो ये बन सकता है बेटा x, क्या फॉर्मूला था पहले ध्यान देना बेटा, x इजिकल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a, ये फॉर्मूला था। यानी कि अपने को b की जरूरत है बेटा, a की जरूरत है और c की जरूरत है। कंपेयर करें, इसके आगे कुछ नहीं तो एक माना जाएगा बेटा। a की वैल्यू कितनी रही बेटा, 1 रही, b की वैल्यू कितनी रही बेटा, 3 रही, c की वैल्यू बेटा कितनी रही, 2 रही। अब इसके मूल बताने हैं बच्चों आपको, ये रहेगा बेटा माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में क्या होता है बेटा 2a होता है। मान रखते हैं बच्चों, b का मान रखा 3 प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर यानी कि 3 की स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू 1 है और c की वैल्यू कितनी है 2 है, a की वैल्यू कितनी है 1 है। क्या रहेगा बेटा माइनस 3 प्लस माइनस 3 का वर्ग करेंगे 9 और 4 को 2 से करेंगे कितना आएगा 8 आएगा। माइनस 3 प्लस माइनस 9 में से 8 माइनस करेंगे 1 आएगा। ये रहा माइनस 3 प्लस माइनस 1 बटे 2। अब बच्चों आप लोग देख रहे हो कि यहाँ पे जो बीच में चिन्ह है, 2 चिन्ह है बेटा, एक प्लस का है और एक किसका है माइनस का है। अब प्लस का चिन्ह लेंगे बेटा, जब प्लस का चिन्ह लेंगे तो क्या बनेगा माइनस 3 प्लस 1 बटे 2 यानी कि माइनस 2 बटे 2 कितना आ गया बेटा 1 आ गया। उसके बाद इसका माइनस का चिन्ह यदि अपने लेते हैं तो क्या बनने वाला है x इजिकल टू माइनस 3 माइनस 1 अपॉन 2, क्या बना बच्चों माइनस 4 अपॉन 2, कितना आ गया बच्चों माइनस का 2 आ गया। अब बच्चों दो मूल आ गए, पहले को अपने क्या कहेंगे अल्फा और दूसरे को क्या कहेंगे बीटा। तो अल्फा किसके इक्वल आया माइनस 1 के, बीटा किसके इक्वल आया माइनस 2 के। ये बच्चों अपने पास दोनों मूल आ गए, अल्फा और बीटा आ गया। ओके स्टूडेंट्स, इस तरीके से अपनों ने इसके मूल ज्ञात करने थे। इसका एक मेथड और होता है, वो होता है गुणनखंड विधि। जो बच्चे थोड़ा बहुत मैथ से रिलेटिव पहले करते रहे हैं टॉपिक या मैथमेटिक्स के स्टूडेंट्स ही हैं तो उनके लिए वो करना थोड़ा इजी रहता है। उसका मेथड कैसे रहेगा उस पे ध्यान देते हैं बेटा। गुणनखंड विधि है, उससे यदि अपने से हल करते हैं थोड़ा सा टाइम बच जाएगा आपका और कुछ नहीं है बच्चों। अपने पास क्या है समीकरण एक्स स्क्वायर 3x प्लस 2 इजिकल टू क्या है 0। अब इसके गुणनखंड कर देते हैं बेटा। गुणनखंड क्या बनेंगे इसका 2 प्लस 1 लिख सकता हूं क्या, बिल्कुल लिख पाएंगे बेटा। 2 और 1 कितना होता है 3 और इन दोनों का गुणा किया तो कितना आया बेटा इन दोनों के गुणांकों के बराबर आना चाहिए। ये कितना बना 2 एकम 2 किसका प्लस का। अब बेटा ध्यान देना, ये रहेगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x x प्लस 2 इजिकल टू 0। इन दोनों में से कॉमन लिया बेटा x, क्या रहेगा x प्लस 2। कुछ भी कॉमन नहीं आए तो 1 लिया जाता है, फिर बना x प्लस 2, क्या बना x प्लस 2 और x प्लस 1 इजिकल टू क्या है 0। या तो x की वैल्यू इसको 0 के बराबर रखोगे बेटा, एक बार तो 0 के बराबर रहेगा x प्लस 2 और एक बार कौन रहेगा बेटा x प्लस 1। यहां से x की वैल्यू कितनी आएगी बच्चों माइनस का 2 और यहां से x की वैल्यू कितनी आएगी माइनस का 1, यानी कि अल्फा इजिकल टू माइनस 1 बीटा इजिकल टू माइनस 2। अब इसमें पजल मत होना बेटा कि इसको अल्फा कहे या इसको कहे, नो प्रॉब्लम, इसको अल्फा को चाहे कि इसको को, कोई बात नहीं है। ये तो बना बेटा अपने पास इसके शून्यक कैसे ज्ञात करते हैं या मूल कैसे ज्ञात किए जाते हैं उसका मेथड बन गया। अब इसकी यदि द्विघात समीकरण अपने को लिखनी पड़े बेटा, क्या लिखना पड़े द्विघात समीकरण को
कैसे लिखा जाएगा? जब अपने पास मूल ज्ञात हो। कौन ज्ञात हो बेटा? मूल ज्ञात हो। तो बेटा ध्यान देना मेरी बात पे, यदि मूल अपने मान लिए, माना द्विघात समीकरण के जो मूल हैं इनको अल्फा व बीटा मान लिया, अल्फा व बीटा है, तो अपने पास द्विघात समीकरण कैसे लिखी जाएगी? ये लिखा जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0। जब मूल दिए गए हों तो इसको लिखने का मेथड ये रहेगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस क्या रहेगा? अल्फा बीटा रहेगा। ये बेटा जब अपने को मूल ज्ञात हो या दिए हों, जैसे मान लो आपको उसने मूल दे दिया, उसने दिए हों कि मूल दिया है बेटा, उसने कहा 1/2 व 3/2 हैं, 1/2 व 3/2 हैं, तो द्विघात समीकरण बताओ आप। ये क्वेश्चन आ जाए मान लो, अभी आपको इस पे एमसीक्यू क्वेश्चन करवाए जाएंगे, पहले थोड़ा बेसिक क्लियर किया जाएगा ताकि आप लोगों को करना इजी रहे। उसके बाद आपको इस पे एमसीक्यू क्वेश्चन करवाए जाएंगे जो लास्ट ईयर्स में, पिछले कुछ वर्षों में अपने एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है वो भी करवाए जाएंगे। तो अब क्या रहा बेटा? एक्स स्क्वायर, एक मूल तो 1/2 है बेटा, और दूसरा मूल कितना है? 3/2 है, और एक मूल है बेटा 1/2 और दूसरा मूल कितना है? 3/2। तो क्या बनेगा बेटा अपने पास? एक्स स्क्वायर, एलसीएम 2 आएगा, क्या बन जाएगा? 4, और यहां क्या बन जाएगा? 3/4 इज इक्वल टू क्या बना? 0। अब इस पूरे का जो लघुत्तम है, यहां आप इसको यूं कैंसिल कर सकते हो बेटा, ये तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3/4 इज इक्वल टू क्या है? 0। अब बेटा ध्यान देना, यहां पे या तो इस तरीके से आपको दे देगा इक्वेशन, वो नहीं दिया तो इसका लघुत्तम है यानी कि एलसीएम है 4 आएगा, तो क्या बन जाएगा? 4x² माइनस 8x प्लस 3 इज इक्वल टू क्या बन जाएगा बेटा? 0। ये द्विघात समीकरण बन जाएगी। इस तरीके से बच्चों आपको मूल दिए गए हों और आपको समीकरण ज्ञात करनी पड़े तो इस तरीके से आप उसे सॉल्व किया करोगे, द्विघात समीकरण बनाया करोगे। ओके स्टूडेंट्स? हाँ बच्चों, उसके बाद अपने पास क्या रहेगा? अब अपनों ने यहां से ज्ञात कर लिया कि इसके मूल कैसे ज्ञात किए जाएंगे, पहले तो वो अपने मालूम किया, उसके बाद अपनों ने किया कि द्विघात समीकरण कैसे बनाई जाएगी, वो भी आपको मैंने करके बता दिया। अब अगला स्टेप है बेटा, इसमें आ जाता है कि मूलों की प्रकृति बताना है बेटा आपको। मूलों की प्रकृति, आप कह सकते हो इसे शून्य की प्रकृति। हाँ बेटा, मूलों की प्रकृति ज्ञात करनी हो ना तो ये लिखा था डी। डी यहां होता है बेटा विवेचक। डी क्या होता है बच्चों? विवेचक। इसका फॉर्मूला रहता है b² माइनस 4ac। क्या रहेगा बेटा? b² माइनस 4ac किसका? डी का। मूलों की प्रकृति ज्ञात करने का फॉर्मूला रहेगा d इज इक्वल टू b² माइनस 4ac रहेगा। अब इसमें क्या है बेटा? b क्या है? देखो b x का गुणांक है, यानी कि x का कोफिशिएंट है। a क्या है? x² का गुणांक है, यानी कि x² का कोफिशिएंट है। c क्या है? कांस्टेंट टर्म है, यानी कि अचर पद है। अब बेटा ध्यान देना, इसकी प्रकृति पे क्या कुछ डिपेंड करेगा, ध्यान देना बेटा। यदि ये b² माइनस 4ac, या को d कह सकते हो इसको आप, ये बड़ा रहता है 0 से, इसका मान है वो किससे बड़ा रहेगा? 0 से, तो क्या रहेगा? मूल वास्तविक होंगे बेटा। मूल क्या होंगे? वास्तविक होंगे। पहले वास्तविक तथा असमान होंगे, ये पहली कंडीशन बनी बेटा। अब मूल वास्तविक है तथा क्या है? असमान है। अब इस पे दो कंडीशन और बनती है बेटा। क्या कंडीशन बनती है? वो कहता है कि b² माइनस 4ac ये बड़ा तो है 0 से, लेकिन जो इसका सॉल्यूशन आ रहा है ना, यानी कि ये रिजल्ट जो आ रहा है वो अपने पास पूर्ण वर्ग आ रहा है बेटा। पूर्ण वर्ग का अर्थ क्या होगा? जिसका वर्गमूल कर सके अपने, वो पूर्ण वर्ग कहलाएगा।
तो इसका क्या रहेगा बेटा, जब ऐसी कंडीशन बने तो अपने पास क्या रहेगा, मूल क्या होंगे, परिमेय होंगे। मूल क्या होंगे बेटा, परिमेय व असमान। कोई परिमेय संख्या आएगी बेटा और क्या होंगे, असमान होंगे। अब इसी का दूसरा रूप बेटा बनेगा, यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से बड़ा आए लेकिन पूर्ण वर्ग नहीं हो बेटा, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो, यानी कि वर्गमूल संभव नहीं है बेटा उसका, तो ये क्या बनेगा बेटा, तो अपने पास बनेगा मूल अपरिमेय संख्या आएगी। मूल क्या होंगे, अपरिमेय व असमान तो होंगे ही होंगे। ठीक है बच्चों। उसके बाद की कंडीशन देखो, आपके पास बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से बड़ा है, ये तो मालूम पड़ गया, मूल वास्तविक होगा और क्या होगा, असमान होगा। लेकिन इसमें दो कंडीशन दे दी कि या तो पूर्ण वर्ग होगा या पूर्ण वर्ग नहीं होगा। पूर्ण वर्ग क्या होता है बच्चों, जिसका वर्गमूल संभव है, जैसे 25 25 का 5, 16 का 4, तो इनका अपने पास वर्गमूल संभव है, तो वो क्या कहलाएंगे, अपने पास पूर्ण वर्ग कहलाएगी। तो ऐसी संख्या दी आए तो मूल क्या होंगे, परिमेय व क्या होंगे, असमान होंगे। और यदि वो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है तो मूल क्या होंगे, अपरिमेय व असमान होंगे। उसके बाद की कंडीशन देखिए बेटा, अपने पास यदि ये रहे कि बी स्क्वायर माइनस 4ac ये 0 के बराबर आ जाए तो मूल क्या होंगे, मूल वास्तविक भी होंगे। मूल क्या होंगे बेटा, वास्तविक होंगे व समान होंगे, यानी कि बराबर आएंगे बेटा। मूल वास्तविक होंगे व समान होंगे। एक कंडीशन और रह जाती है, यदि इसका मान 0 से छोटा आता है, यानी कि क्या बन जाता है बेटा, अपने पास 0 से छोटा आएगा, माइनस की कोई संख्या आ गई, तो अपने क्या कहेंगे इसे कि मूल क्या होंगे, काल्पनिक होंगे। मूल क्या होंगे बेटा, काल्पनिक व असमान होंगे। ये कंडीशन बनेगी बेटा इसकी प्रकृति ज्ञात करने में। मूलों की प्रकृति ज्ञात करनी हो तो या तो 0 से बड़ा रहेगा, 0 से बड़ा है, मूल वास्तविक था, असमान है। इसमें दो कंडीशन बनती है, या तो पूर्ण वर्ग संख्या आएगी, यदि पूर्ण वर्ग संख्या आ रही है तो मूल परिमेय व असमान होंगे। यदि पूर्ण वर्ग संख्या नहीं आ रही तो मूल क्या होंगे, अपरिमेय व असमान होंगे। और उसके बाद की कंडीशन क्या बनेगी, ये 0 के बराबर आ जाए तो मूल क्या होंगे, वास्तविक व समान होंगे। और यदि ये क्या आ जाए, 0 से छोटी आ जाए तो मूल क्या होंगे, काल्पनिक व असमान होंगे। 0 से छोटी सिंपल सी बात याद रखना कि ये क्या आएगा, माइनस में कोई आ गया इसका रिजल्ट, तो ये क्या बनेगा, 0 से छोटा रहेगा, यानी कि मूल काल्पनिक व असमान रहेंगे। ओके स्टूडेंट्स, इसी प्रकार आगे इस पे एमसीक्यू क्वेश्चन करेंगे। आप इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करो, शेयर करो, ताकि अधिक से अधिक बच्चों के पास ये कंटेंट पहुंच सके। ओके स्टूडेंट्स।